गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 8 सब्जेक्ट संस्कृत तृतीय पाठ है, चैप्टर नंबर 3 अपूर्व त्याग है, अनोखा बलिदान। इसमें विशेषण और विशेष्य से युक्त वाक्य प्रयोग किए गए हैं, उसके बारे में इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग कक्षा सप्तम, कक्षा 8, कक्षा अष्टम, क्लास 8 संस्कृत तृतीय पाठ है, पाठ है। इसका हेडिंग है अपूर्व है त्याग है, अपूर्व है त्याग है। अर्थ हुआ अनोखा बलिदान। अनोखा बलिदान, विशेषण और विशेष्य। विशेषण देश विशेष्य। तो इस प्रकार से ये कक्षा 8 सब्जेक्ट संस्कृत तीसरा पाठ, चैप्टर नंबर 3, उसका हेडिंग है अपूर्व है त्याग है। इसको हिंदी में बोलते हैं अनोखा बलिदान। इसमें विशेषण और विशेष्य वाक्यों का प्रयोग किया गया है। तो सबसे पहले इस चैप्टर को जो है इसका हिंदी अनुवाद अपन पढ़ते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले इसका हिंदी अनुवाद समझाता हूँ। महाराणा संग्राम सिंह है देवलोकम अगच्छत्। महाराणा संग्राम सिंह देवलोक चले गए, देवलोक चले गए। तस्य पुत्र है उदय सिंह है अधुना शिशुरेव आसीत। उनका पुत्र उदय सिंह इस समय बच्चा ही था, शिशु मानी छोटा बच्चा ही था। अतएव इसलिए राजपूत प्रमुख राजपूतों ने तस्य राज्याभिषेकम तु अकुर्वन्, उसका राज्याभिषेक तो कर दिया, मतलब उसको युवराज तो बना दिया, परम लेकिन दूरस्थ है, दूर में स्थित एक है संबंधी बनवीर है, एक संबंधी बनवीर है। बनवीर को तस्य बालस्य उदय सिंहस्य संरक्षक नियुक्त है। उस बालक उदय सिंह का संरक्षक गार्जियन नियुक्त कर दिया। बालक नृपस्य पालन पोषणम, बालक नृपस्य बालक राजा के पालन पोषणम, पालन पोषण लालन पालन का पन्ना नाम एक धात्री करोति। इसमें पन्ना नाम की एक धात्री मानी धाय करती थी। तो उस राजकुमार बालक का जो लालन पालन है वो पन्ना नाम की एक धाय करती थी। तस्याः स्वपुत्र चंदन अपि समवयस आसीत। उस धात्री धाय का अपना पुत्र चंदन नाम का भी उस राजकुमार के समान अवस्था वाला था। मतलब धाय जो धात्री धाय है पन्ना, उसके भी चंदन नाम का राजकुमार के समान अवस्था वाला एक पुत्र था। इतः राज्यम प्राप्य, इतः मानी इधर, राज्यम प्राप्य राज्य प्राप्त करके बनवीरस्य मनसी लोभ आगच्छताम, बनवीर के मन में लोभ आ गया। सह अचिंतयत, वह सोचने लगा, यदि उदय सिंह न भवेत, यदि उदय सिंह नहीं होगा तरही अहम
निष्कंटकम राज्यम करिष्यामि, तभी मैं निष्कंटक बिना बाधा के राज्यम करिष्यामि, राज्य करूँगा। तस्य इदम घृणितम विचारम, उसका यह निंदनीय विचार पन्ना धात्री जानात, पन्ना धात्री ने जान लिया। पन्ना जो धाय है उसने उसके इस नीच विचार को जान लिया। रात्रौ, रात्रि के समय, यदा वनवीर है, जब वनवीर ने उदय सिंहम मारितुम आगच्छत, जब वनवीर उदय सिंह को मारने के लिए आया, तस्मात् पूर्वमेव, उसके पहले ही, पन्ना कौशलेन, पन्ना धाय ने अपनी चतुराई से उदयस्य स्थाने, राजकुमार उदय के स्थान पर, शय्यायाम, चारपाई पर, स्वपुत्रम चंदनम अस्थापयत, अपने पुत्र चंदन को सुला दिया। मतलब जिस चारपाई पर राजकुमार उदय सो रहा था, उसी शैया पर अपने पुत्र चंदन को सुला दिया। सा उदयम एकस्मिन करंडके, उसने क्या किया? सा मानी उसने, उदयम, राजकुमार उदय को, एकस्मिन करंड के, एक टोकरे में संस्थाप्य, रख करके, पत्रई च आच्छाद्य, पत्तों से ढक करके, प्रासादात बही प्रेषयत है, महल के बाहर भेज दिया। उसने क्या किया? राजकुमार उदय को एक टोकरी में रख करके, पत्तों से ढक करके उसको महल के बाहर भेज दिया। उसके बाद रक्त पिपासु वनवीर यदा अपृच्छत, खून का प्यासा, रक्त पिपासु मतलब खून का प्यासा वनवीर ने यदा अपृच्छत, जब पन्ना धाय से पूछा कि कुत्र उदय है, राजकुमार उदय कहाँ है, तो पन्ना अविचलिता एव, पन्ना धाय जो है बिना विचलित हुए, एव स्वपुत्रम प्रति संकेतम अकरोत, अपने पुत्र के प्रति संकेत कर दिया। मतलब वनवीर को अब जो शैया पर सोया हुआ था अपना पुत्र, उसकी ओर संकेत कर दिया। अग्रे एव क्षणे, अगले ही क्षण, चंदन से मस्तक खड्गेन चिन्ह अभवत, उस वनवीर ने क्या किया कि चंदन का जो मस्तक है वो तलवार से अलग कर दिया। उसको चंदन मान करके उसका सिर तलवार से अलग कर दिया। स्वामिनम रक्षितुम, अपने स्वामी की रक्षा के लिए, पन्ना स्वसंतते उत्सर्गम अकरोत, पन्ना धाय ने अपनी संतान का बलिदान कर दिया। धन्या ईदृशी स्वामी भक्ति, इस प्रकार की स्वामी भक्ति धन्य है कि अयम अपूर्व त्याग है, यह एक अनोखा बलिदान है। नेक्स्ट, समय क्रमेण, समय बीतने पर, कुछ समय पश्चात, स राजपुत्र है, वह राजकुमार उदय है, युवाम भूत्वा, युवक होकर के, वनवीरम युद्धे निहत्य, वनवीर को युद्ध में मारकर, चित्तौड़ देशस्य राजा अभवत, चित्तौड़ देश का राजा हो गया। स एव उदयपुरम नगरम अस्थापयत, उसी राजकुमार उदय ने उदयपुर नाम का नगर की स्थापना की। राजस्थान से इतिहास है, राजस्थान के इतिहास में पन्ना धात्रा, पन्ना धाय का चिर ऋणी स्थास्यति, तो राजस्थान से इतिहास है, राजस्थान का इतिहास पन्ना धाय का हमेशा के लिए ऋणी रहेगा। तो इस प्रकार से इस पाठ का जो हिंदी अनुवाद है वो अपन ने पढ़ करके पूरा किया। नेक्स्ट,
इसमें विशेष बात है, कुछ विशेष बताया है। विषय में क्या क्या है कि विशेषण विशेष्य, विशेषणम विशेषणम और विशेष्यम। कुछ विशेषण विशेष्य के बाद देखिए, जैसे पहला है राजपुत्र है, राजपुत्र है। दूसरा है बालस्य, तीसरा है छिन्न है, तो पहले में क्या है, राजपुत्र है, इसमें विशेष दिया है उदय है। दूसरा है बालस्य, उदय उदय सिंहस्य। तीसरा है छिन्न है, इसका विशेष्य है मस्तक है। चौथा है राज, ये आपका विशेषण विशेषण विशेष्य। चौथा है निष्कंटकम, निष्कंटकम, इसका विशेष्य है राज्यम। पांचवा जो वाक्य है उद्विग्नम, इसका विशेष्य है मनः। छठा जो वाक्य है वो है अपूर्व है, इसका विशेषण है त्याग है। ये आपका विशेषण विषय क्या 6 हो गया। 7वां नेक्स्ट, पहला है राजपुत्र है, उदय है। दूसरा है बालस्य, उदय सिंहस्य। तीसरा है छिन्न है, मस्तक है। निष्कंटकम राज्यम, उद्विग्नम मनः, अपूर्व है त्याग है। ये 6 हो गए। नेक्स्ट, नंबर 7। 7 में है संरक्षक है। नंबर 8, नंबर 8 है धन्यः। नंबर 9 फिर धन्यः, 2 बार है धन्यः। तो संरक्षक का विशेष्य हो जाएगा बनवीर है, और धन्या का हो जाएगा पन्ना धात्री, और धन्या का हो जाएगा स्वामी भक्ति। इस प्रकार से ये 7वां जो वाक्य है संरक्षक, तो इसका जो है विशेष्य हो जाएगा बनवीर। बनवीर जो है उदय का गार्जियन, संरक्षक मतलब गार्जियन था। और अगला जो वाक्य विशेषण है धन्यः, तो इसमें पन्ना धात्री, पन्ना धाय जो है उसके लिए धन्या जो है विशेषण यूज हुआ है। नेक्स्ट 9 जो वाक्य है वो भी धन्य है, ये है स्वामी भक्ति, अपने स्वामी के प्रति भक्ति का विशेषण है धन्यः। तो इस प्रकार से ये विशेषण और विशेष्य वाक्य जो है इस चैप्टर में दिए गए हैं, उनको अपन ने एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट, नेक्स्ट है शब्दकोश। शब्दकोश को इंग्लिश में बोलते हैं डिक्शनरी, DICTIONARY।
CTIONARY, डिक्शनरी। अब इसमें 15-20 शब्द दिए हुए हैं, उनको अपन डील करते हैं। पहला है नियुक्त है। नियुक्त को बोलती है लगा दिया गया। दूसरा जो वाक्य है, शब्दकोश है, वह समवयस है। समवयस का है समान आयु का। आयु का। तीसरा है प्रेषयत। प्रेषयत का अर्थ है भेज दिया। चौथा जो शब्दकोश है वो है स्वामिनम। स्वामिनम, स्वामिनम का है स्वामी को। पांचवा जो वाक्य है वो है उत्सर्गम। उत्सर्गम, छोड़, त्याग, छोड़ देना। छठा जो वाक्य है वो है स्थास्यति। स्थास्यति का अर्थ है रहेगा। सातवां जो वाक्य है वो है इतः। इतः मतलब यहां से। आठवां जो वाक्य है वो है धात्री। धात्री मीन्स धाय। नेक्स्ट नौवां जो वाक्य है वो है निष्कंटकम। निष्कंटकम मतलब बिना बाधा का। बिना बाधा के। 10वां जो वाक्य है वो है संयम। संयम का अर्थ है बिस्तर पर। 11वां जो वाक्य है वो है करंड के। करंड के है टोकरे में। 12वां जो वाक्य है वो है चिन्ह है। चिन्ह का अर्थ कटा हुआ। 13वां जो वाक्य है वो है स्वसंतते। स्वसंतते अपनी संतान का। चौदहवां जो वाक्य है वो है प्रासादात। प्रासादात का अर्थ है महल से। इस प्रकार से ये टोटल जो है 14 जो है शब्दकोश है, इनको अपन 1 बाय 1 अगेन रिपीट करते हैं। पहला है नियुक्त है। नियुक्त का अर्थ हो गया हिंदी में लगा दिया गया। इसको इंग्लिश में बोलेंगे अपॉइंटमेंट, इसको बोलेंगे अपॉइंटेड।
अपॉइंटेड मानी लगा दिया गया। दूसरा जो वाक्य है वो है समवयस्क है। समवयस्क को हिंदी में बोलेंगे समान आयु का। इसको इंग्लिश में बोलेंगे सेम एज। सेम एज मतलब समान आयु का। तीसरा जो वाक्य है वो है प्रेषयत। प्रेषयत का हिंदी में अर्थ हो गया भेज दिया, भेज दिया। इसको इंग्लिश में बोलेंगे सेंट, SENT। सेंट मानी भेज दिया गया। चौथा जो वाक्य है उसका है स्वामिनम। इसका हिंदी में अर्थ है स्वामी को। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्वामी को टू मास्टर। मास्टर जो होता है स्वामी बोलते हैं। नेक्स्ट पांचवा जो वाक्य है वो है उत्सर्गम। उत्सर्गम का अर्थ है छोड़ना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस, SACRIFICE। सेक्रीफाइस मतलब त्यागना या छोड़ना। नेक्स्ट छोड़ना या त्यागना, दोनों अर्थ निकलते हैं इसके। छठा जो वाक्य है वो है स्थास्यति। स्थास्यति का अर्थ हो गया रहेगा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं विल लास्ट। विल लास्ट। नेक्स्ट सातवां जो वाक्य है वो है इतः। इतः मतलब यहाँ से। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे फ्रॉम हियर। फ्रॉम हियर यहाँ से। आठवां जो वाक्य है वो है धात्री। धात्री का अर्थ है धाय। जो बच्चों का पालन पोषण करती है वो धात्री कहलाती है। छोटे बच्चों का पालन पोषण करने वाली धात्री। इसको हिंदी में बोलते हैं धाय। इंग्लिश में बोलते हैं इसको गवर्नेस। GOVERN NESS। गवर्नेस। क्या स्पेलिंग है? GOVERNESS। गवर्नेस। धाय। तो धात्री का अर्थ है धाय। धाय का अर्थ है जो बच्चों का लालन पोषण करती है वो धाय कहलाती है। इंग्लिश में बोलते हैं गवर्नेस। नेक्स्ट नौवां जो वाक्य है वो है निष्कंटकम। निष्कंटकम का अर्थ है बिना बाधा के। बिना बाधा के। इसको इंग्लिश में बोलेंगे विदाउट हर्डलेस। विदाउट हर्डलेस। विदाउट HURDLES। विदाउट हर्डलेस मतलब बिना बाधा के। 10वां जो वाक्य है वो है सय्याम। सय्याम को हिंदी में क्या बोलते हैं? बिस्तर पर। जो चारपाई होती है उसको सैया बोलते हैं। तो इसको हिंदी में बोलेंगे सय्याम को बिस्तर पर। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ऑन दी बेड। BED बेड। ऑन दी बेड माने बिस्तर पर। यह आपका 10वां वाक्य हो गया। 11वां जो वाक्य है वो है करंड के। करंड के का अर्थ है टोकरे में। टोकरा मतलब छोटी जो बास्केट होती है जो मतलब बनाई जाती है वो उसको टोकरा बोलते हैं। तो टोकरे को इंग्लिश में बोलते हैं इन दी बास्केट। बास्केट है BASKET। बास्केट मानी जो पेड़ की छाल वगैरह जो पेड़ से की जो है ना उससे बांस से बनती है ना वो बास्केट कहलाती है। उसको हिंदी में बोलते हैं टोकरी। तो करंड के तो मतलब टोकरी में, टोकरे में। जो बांस का बना हुआ जो टोकरा होता है उसको करंड के बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं इसको बास्केट। 12वां जो वाक्य है वो है छिन्न है। छिन्न मतलब कटा हुआ। जब कोई चीज़ अलग करते हैं तो वो छिन्न कहलाता है। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे कट। कट मानी काटना। किसी के गर्दन को अगर अपन काटते हैं या और कोई भी चीज़ अपन अलग करते हैं वो छिन्न कहलाता है। हिंदी में इसको बोलते हैं कटा हुआ और इंग्लिश में बोलते हैं कट। नेक्स्ट 13 जो वाक्य है वो है स्वसंतते। स्वसंतते का अर्थ है अपनी संतान का। स्व मानी अपनी,
संतति मानी संतान का। इसको इंग्लिश में बोलेंगे हर चाइल्ड, HERCHILD, हर चाइल्ड। अपना जो बच्चा होता है उसको स्वसंतति बोलते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं अपनी संतान। नेक्स्ट जो 14वां वाक्य है वो है प्रासादात। प्रासादात का अर्थ होता है महल से। जो राजा महाराजाओं का जो जगह होती है, राजा महाराजा जिस जगह पर रहते हैं उसको प्रासाद बोलते हैं। प्रासाद एक होता है प्रसाद, एक होता है प्रासाद। तो प्रसाद का मतलब होता है भगवान का प्रसाद, और प्रासाद का अर्थ होता है महल। तो यहाँ पर प्रासादात इसका अर्थ है महल से। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? प्लेसेज, PALACE, फ्रॉम द पैलेसेज। तो ये प्रासादात, प्रासादात मतलब महल। तो इस प्रकार से ये तीसरा पार्ट के शब्दकोश जो है टोटल 14 शब्दकोश हैं जिनको अपन ने डिटेल में डिस्कस किया, जिनको मैं एक बार पुनः आपको रिपीट कर देता हूँ। पहला है नियुक्त है, लगा दिया गया। दूसरा है समवयस है, समान आयु का। तीसरा है प्रेषयत, भेज दिया गया। चौथा है स्वामिनम, स्वामी को। पांचवा है उत्सर्गम, उत्सर्गम का अर्थ है छोड़ना या त्यागना। छठा है स्थास्यति, स्थास्यति का अर्थ है रहेगा। सातवां जो वाक्य है वो है इतः, इतः का अर्थ है यहाँ से। आठवां जो वाक्य है वो है धात्री, धात्री का अर्थ है भाई। इसको इंग्लिश में बोलते हैं गवर्नेंस, GOVERNES, गवर्नेंस। नौवां जो वाक्य है वो है निष्कंटकम, निष्कंटकम का अर्थ है बिना बाधा के। अगर कोई भी काम बिना रुकावट के होता है उसको निष्कंटकम बोलते हैं, बिना बाधा के या बिना रुकावट के। 10वां जो वाक्य है वो है सय्याम, सय्याम का अर्थ है बिस्तर। जो चारपाई है जिस पर अपन सोते हैं उसको सय्याम बोलते हैं, तो इसको बिस्तर या चारपाई इंग्लिश में बोलते हैं बेड। नेक्स्ट जो है 11वां जो वाक्य है वो है करंड के। करंड के मतलब हिंदी में बोलते हैं टोकरे में। जो बांस की बनी हुई टोकरी होती है उसको संस्कृत भाषा में करंड के बोलते हैं, और हिंदी में बोलते हैं टोकरी, टोकरे में। 12वां जो वाक्य है वो है छिन्न है। छिन्न का अर्थ है किसी चीज़ को अलग करना, तो इसको हिंदी में बोलेंगे कटा हुआ, कट, CUT, कट, कट मानी अलग करना। तो किसी चीज़ को अलग करते हैं उसको बोलते हैं छिन्न है। नेक्स्ट जो 13वां जो वाक्य है वो है स्वसंतते। स्वसंतते का अर्थ है अपनी संतान का। तो अपनी जो संतान होती है उसको स्वसंतते बोलते हैं, ठीक है। और लास्ट जो वाक्य है वो है प्रासादात। प्रासादात का अर्थ होता है महल से। महल का अर्थ है जिसमें राजा लोग जो रहते हैं, बड़े बड़े राजा लोग रहते हैं, उसको प्रासाद बोलते हैं। उसका हिंदी में अर्थ है महल। तो इस प्रकार से ये जो तीसरा जो पार्ट है अपूर्व त्याग है, अनोखा बलिदान, इसके शब्दकोश के टोटल जो है 14 जो शब्द हैं उनका अपन ने हिंदी में एक्सप्लेन किया। अगले पीरियड में अपन जो है इसके अभ्यास क्वेश्चन, एक्सरसाइजेज जो अभ्यास क्वेश्चन है उनको अपन जो है डील करेंगे।